नमस्कार। विश्वास का बल लेकर आशाओं के पल लेकर जीवन रण को सज्ज हूँ बाधाओं के हल लेकर। और आज मैं आपकी बाधाओं का हल लेकर आने के लिए ढूंढ कर लाने के लिए हम मुड़े हैं अतीत के गलियारों की तरफ। हम मुड़े उस संस्कृति की तरफ जिसे सनातनी संस्कृति कहा जाता है, भारत की उन परंपराओं की तरफ जो हमें बताते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। क्या वो वास्तव में कोई देव काल था या फिर उन लोगों में कुछ कमाल था कि वो इस तरह से जीवन जीते थे कि हर किसी को रामराज नजर आता था, हर एक जगह देवता महापुरुष ही नजर आते थे। ये जानना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण सी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था किसी ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण से व्यक्ति को लाया जाए, एक ऐसी शख्सियत को लाया जाए जो इस विषय के ऊपर अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, अपने विचारों को हमारे साथ में रखें और हमें बताएं कि आखिर सनातनी संस्कृति, भारतीय सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें ऐसा क्या खास था जो दुनिया में कहीं और नहीं था, और क्यों इसी का अनुसरण करके लोग शांति की राह के ऊपर चल सकते हैं। ऐसा क्या है जहाँ पर धम्म की राह पे चली जाते हैं और जहाँ पर युद्ध भी लड़े जाते हैं, लेकिन शांति और प्रेम को भी आगे बढ़ाया जाता है। चलिए मिलते हैं आज के ऐसे बेहद महत्वपूर्ण शख्सियतों से जो हमारा परिचय करवाएंगे जीवन के उन मूल्यों से जिनको हम भी अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और मास्टर जी आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया और आज हम आपके अनुभवों का लाभ लेते हुए हमारे दर्शकों के जीवन की बेहतरी के लिए कुछ कदम चलना चाहेंगे। दर्शकों को बताना चाहूँगा, राजेश जी जिन्हें मूलतः जाना जाता है मास्टर जी के नाम से, जिन्हें जाना जाता है कि लोग प्यार से मास्टर जी जिन्हें कहते हैं, एक हाईली स्पिरिचुअल मास्टर जिन्हें कहते हैं वो हैं और लाइफ गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये हज़ारों ज़िंदगियों को बदल चुके हैं सिर्फ़ अपने अनुभवों के आधार के ऊपर। और पिछले जो 16 साल जो गुज़रे हैं, वो इतने महत्वपूर्ण रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कहूँ और उनके व्यक्तित्व में अद्भुत-सा परिवर्तन लेकर आए। मकसद यही है कि ये लोगों को सकारात्मक पथ के ऊपर प्रेरित करें। इनकी वाणी का जो ओज है, जो तेज है, वो सुनने में अपने आप में अद्भुत है। तो आज हम भी उसी वाणी का प्रभाव यहाँ पर लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये करते हैं। और ये बहुत बड़ी जो बात है कि अभी अब बैक स्टेज हमारी बात हो रही थी तो इन्हें बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि दुनिया की आबादी जितनी है करीब 800 करोड़ के आसपास की, इनका मकसद है कि अंतिम व्यक्ति तक भी सत्य, अहिंसा, प्यार, प्रेम और शांति का जो रास्ता है वो लेकर जाया जाए, उसे बताया जाए कि आखिर किस तरह से जीवन को मूल्यवान बनाया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों और जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनघा सोंडे जी। अनघा जी, आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। अभिनंदन करता हूँ मैं आपका। दर्शकों को थैंक यू बताना सो मच। चाहूँगा जी, दर्शकों को बताना चाहूँगा अनघा सोंडे जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पेशे से। और अगर पैशन की अगर बात करूँ तो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। और ये आई रोमांस की जो पद्धति चलती है उसके जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभागी हैं, ये बेली डांसर भी हैं, कार्नेटिक जो कर्नाटक संगीत शैली उसमें भी दक्ष हैं, साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसके अंदर भी महारत हासिल कर चुके हैं। ये फाउंडर हैं और सीईओ हैं द निर्वाणा ग्रुप की और डायरेक्टर हैं माइंड मैटर्स, एक जो मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद अनका जी आपका। धन्यवाद। दर्शकों और हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आप भी बड़ी उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। मास्टर जी, स्वागत करते हुए पहला सवाल मैं यही लेना चाहूँगा, हम हमारी जड़ों की तरफ मुड़ते हैं। हम राम की, हम कृष्ण की परंपरा के वाहक हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो भारत में हम बात करें तो धार्मिक और जो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत समृद्ध माना जाता है और इतिहास ही बहुत वृद्ध है और बहुत गहरा इसलिए जो हजारों साल से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आता है। हम श्रुतियों की बात करते हैं, हम हमारे वेदों पुराणों की बात करते हैं, उस तरह का इतिहास हमारा रहा है। हम उन सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें, तो क्या वो सारी चीज़ें अतीत तक ही थी या उनका लाभ लेकर हम आज जो दैनिक जीवन की जो व्यावहारिक चुनौतियाँ होती हैं, उनसे निपटने में भी उनसे कोई मदद ली जा सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपने कहा कि जैसे आदि ग्रंथ हमारे हुए श्री रामायण, श्री
भगवत गीता, भागवत पुराण और जितने हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं, ये सब जो श्रुति और स्मृति जो कहा, ये जीवन का आधार बताते हैं कि आज हम अगर देखें संसार में कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम जानने की हमेशा इच्छा रखते हैं। कुछ भी हमने कर्म करना है, काम करना है संसार में, तो पहले जानना चाहते हैं कि करें या ना करें, तो उसकी इंक्वायरी करते हैं। तो ये जो जीवन है हमारा, ये क्या है? ये जो शरीर मिला है हमारे को, जिसको हम बॉडी कह रहे हैं, ये क्यों मिला है? एक तो हमने स्कूल में पढ़ाई की कि आँख, कान, नाक, मुख, ये हाथ पैर हैं, पर ये जो शरीर मिला ही क्यों है? ये जन्म क्यों हुआ है? ये जन्म अगर हुआ है तो ये मेरी माता क्यों हुई, ये मेरे पिता क्यों हुआ, ये मेरा भाई क्यों हुआ, ये मेरा आगे पति या पत्नी क्यों हुए? तो एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये जीवन के कुछ अनसुलझे सवाल हैं, जिसको कि हम कभी भी कहीं पर भी गौर नहीं करते और हम सीधा जीना शुरू कर देते हैं। जीवन में सीधा जीना, जिसका हमें मालूम ही नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट मिला क्यों है, शरीर रूपी। तो ये सारा जो है जीवन का क्षेत्र जो मिला है हमारे को, इसको जानने के लिए ही ये पौराणिक ग्रंथ जिनको हम कहते हैं, उसके अनुसार हमारे को ये सब जानकारियां मिलती हैं। अगर हम श्री रामायण को देखें तो उसमें कहीं पूरी कथा है, फिर कथा के बीच में ज्ञान भी है। कथा जैसे संसार की माया की कथा है कि श्री राम हैं, कहीं आगे जन्म हुआ, फिर आगे विवाह करते हैं, फिर आगे बच्चे होते हैं, राजा भी होते हैं। ये बाहर का खेल, बाहर की माया, जिसको माया कहा, कथा है जहाँ। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान का देखें तो बाहर सारी कथा है, भागवत में जैसे फिर इसके अंदर जो है कथा के पीछे एक जो है उसकी जो जीवन पद्धति है, आधार है, जिसको कहते हैं। जब हमारा शरीर बाहर कथा कर रहा है, हम भी अपने जीवन में कहीं पर जाते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परिवार में हैं, वो कथा है हमारी भी एक चल रही, लीला जिसको कहते हैं। पर इसका आंतरिक बेस जो है, केंद्र बिंदु, केंद्र शरीर में वो ऊर्जा है, एनर्जी, कॉन्शियस जिसको कहते हैं, आत्मा जिसको कहते हैं, ये ऊर्जा जो है ये आधार है इस शरीर का। तो जो आधार है उसी को हमने अध्यात्म कहा, स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं। और बाद शरीर से जो कथा हो रही है उसे हमने रिलीजन कहा। तो रिलीजन के बारे में तो हम संसार में जान लेते हैं, कथाएं सुनते हैं, पर आंतरिक जो जीवन है, अध्यात्म जिसको स्पिरिचुअलिटी का, उसके बारे में हम ज्यादा अनअवेयर रह जाते हैं। तो वो जीवन का जब ज्ञान मिल जाता है, जो हमें आंतरिक, कि भाई ये जन्म क्यों हुआ, ये माता क्यों, पिता क्यों, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भाग्य क्या है, कल मृत्यु होगी, आगे कहाँ जाऊंगा। तो ये जीवन का जो पूरी शैली जब पता लग जाती है तो जीवन बहुत रिलैक्स में आ जाता है, मौज में आ जाता है। जैसे भी हमें पता है अभी रात हो रही है, अंधेरा है बाहर, तो हमें कोई ऐसा खौफ नहीं होता कि हमें पता है रात आनी है, सुबह आनी है। हमारे जीवन में जब भी कुछ हालात आते हैं, मान लो ठंडी आई तो हमें पता है ठंड आनी है, बारिश आनी है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। ऐसे ही जब हमें इस जीवन का मालूम पड़ जाता है कि जीवन है क्या, ये भाग्य बना कैसे, जब ये सारी हमारे को कथाएं पता लगती हैं कि जिंदगी के बारे में, तो हम ये सारा दुख, अशांति, चिंताएं, टेंशनों से मुक्त हो जाते हैं। जो जीवन की एक खोज की, क्योंकि 2007 से पहले संसार में वैसे ही खोए हुए थे बाहर की कथाओं में कि आनंद मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और आगे अच्छी उन्नति होगी तो बहुत आनंद मिलेगा। तरक्की तो होती गई बाहर, पर आनंद नहीं मिला, क्योंकि जो बड़ी अंत बात। को नहीं जान पाए। तो उसकी जानकारी मिलती है तो जीवन का आनंद है। तो ये पौराणिक ग्रंथ और उनका सूत्र जो है बहुत ही गहरा महत्व रखता है हमारे जीवन शैली के लिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि हमारी जड़ों में ही, हमारे संस्कारों में ही हमारी समस्त समस्याओं के समाधान भी छिपे हुए हैं। दर्शकों, इस बात के जरिए हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम किसी वृक्ष को सिंचित हुआ देखना चाहते हैं, उसे फला फूला हुआ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जड़ों को ज़रूर सींचा जाए। और ये मास्टर जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि उसमें सारा आधारभूत वो ज्ञान वहाँ पर है, जिसके जरिए जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है उससे जुड़ना। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अनघा जी की तरफ भी रुख करना चाहूँ। अनघा जी, आप भी एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे काम करती हैं, तो एक सवाल बड़ा लेना चाहूँगा आपसे मैं सुंदर सा।
कि किस तरह की जो लोग आपके पास आते हैं, कैसे समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, जिससे फिर हम मास्टर जी की तरफ उन समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रेरित हों? कैसे समस्याएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं इन दिनों? Mostly relationships issues like with girlfriend, with husband, wife, with parents. So those kind of people come to me and come to think of it, कभी किसी प्रॉब्लम को completely solve नहीं किया जा सकता. You should put up with it, take it as a challenge, take the learning, move forward, move on, let it be. कभी अरे बाप रे ये प्रॉब्लम कब खत्म होगा, that attitude should not be there. So be it relationship, be it any other problem like exam stress or career, anything. So the attitude towards solving a problem is to consider it as a challenge कि मैं इससे आगे कैसे जा सकता हूँ और इसमें मेरी पर्सनालिटी को क्या वैल्यू ऐड हो सकती है. तो दैट लर्निंग इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट. हुँ, बड़ी बात कही। मास्टर जी यहाँ पे अनघा जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि संबंधों की जो बात करते हैं, रिश्तों की जो बात करते हैं और उन्होंने यहाँ पे रिश्तों का बड़ा विस्तार भी किया है कि रिश्ते सिर्फ़ व्यक्ति से व्यक्ति के नहीं हैं, किसी भी दूसरी चीज़ से हम लोग चाहे वो काम मान लें, पद मान लें, प्रतिष्ठा मान लें या कोई पर्सन मान लें, सभी चीज़ों में कहीं न कहीं एक द्वंद-सा चलता रहता है, जिससे कि व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान-सा नज़र आता है। हम अपने अतीत की तरफ लौटते हैं तो एक इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान हमें मिलता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जिनकी दोस्ती बड़ी मशहूर है वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और अर्जुन उतरते हैं इसी विश्वास के ऊपर कि श्री कृष्ण के साथ में उनका अनुसरण वो करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एक ऐसा भी वक्त आता है जब अर्जुन अपने सामने अपने परिजनों को देखकर इतना उद्वेलित हो जाते हैं, इतना व्यथित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अब तो बिल्कुल मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा क्या कहा श्री कृष्ण ने कि जो व्यक्ति अपने परिजनों को देख के इतना दुखी हो गया, परेशान हो गया, उसके हम गीता पढ़ते हैं समझ में आता है कि उसे पसीने आ रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं, तो फिर ऐसे डिप्रेस्ड पर्सन को श्री कृष्ण ने क्या कह के धर्म के लिए लड़ने के लिए उन्मुख किया? तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनों के खिलाफ ही शस्त्र उठा सकें। क्या कहा था उस वक़्त? देखिए, फिर मैं कहता हूँ कि बाहर की जो कथा, जैसे श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि पहले जो है कहा श्री कृष्ण भगवान ने जाकर धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को कहा कि भाई युद्ध ना करो, जो भी हमें कथा पता ही है पूरी। तो उसमें जो उन्होंने नहीं समझा तो युद्ध जो है डिक्लेयर हो गया। अब युद्ध के मैदान में अर्जुन जब देखता है कि सब सामने ये तो मेरे वाले हैं, कि मेरे चाचे, मेरे ताऊ, मेरे जो है गुरुजन ये सब हैं, तो मैं इनसे युद्ध कैसे लड़ूं? फिर वो बैक लेना चाहता था। एक बार युद्ध हो गया डिक्लेयर, जा चुके जब वॉर फ्रंट पर, तो उसके बाद वापिस आ जाओ, तो श्री कृष्ण भगवान को ही समझा रहे हैं कि भाई ये तू किस चक्कर में पड़ा है, ये मैं मेरा। तो ये मैं मेरा जो है ये टेम्परेरीली खेल है। कहते हैं अगर यही जोन से है तो उन्हें कोई और होता युद्ध के मैदान में, अगर तेरा मैं मेरा ना होते फिर तो युद्ध लड़ता, पहले भी तूने लड़े। तो मैं मेरा के ऊपर सारा जो है पूरी की पूरी ज्ञान की गंगा बही श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन की ओर, कि ये मैं मेरा जो तू कह रहा है, ये शरीर जो है तेरा, ये ऐसा नहीं था, जन्म से पहले नहीं था, तेरा ये पहला जन्म नहीं है। और ऐसा नहीं जो तेरे सामने संबंध है ये पहली बार जन्म लिया और ये अगली बार मृत्यु के बाद नहीं आएंगे। तो ये जीवन की पूरी लीला उन्होंने बताई कि ये खेल है, खेल, युद्ध का मैदान एक खेल की तरह सजा हुआ है। इस खेल में तू आसक्त हो रहा है, अटैच हो रहा है कि ये मेरे वाले हैं। तो अटैचमेंट जो है उसके बारे में कृष्ण भगवान ने बार बार अर्जुन को समझाया कि ये मेरे वाले जो तू कह रहा है ये तेरे वाले ही नहीं, तेरे से पहले किसी और के थे, कल फिर किसी और के हो जाएंगे। तो तू इसमें जो है सिर्फ अपना कर्म कर, जो तेरे को सामने कर्म आया है, और इसमें तू ज्यादा अपने को अटैच मत कर। तो जब वो बार बार कर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि ये मैं और मेरा टेम्परेरी है, मृत्यु के आगे जब शमशान में जाते हैं उसके आगे कोई मैं मेरा नहीं रह जाता। जन्म से पहले भी ये मैं मेरा नहीं था, ये तो बदलते रहते हैं, ये खेल हैं। फिर मैं आज जैसे आज की भाषा में बताऊं समझने के लिए, कि जैसे एक शूटिंग के सेट के ऊपर किरदार निभाता है कोई स्टार है, मान लो शाहरुख खान है, कोई करिश्मा कपूर स्टार ये निभा रहे हैं कोई रोल, तो रोल जब कर रहे हैं तो उनको पता है कि भले वो पति पत्नी बने पर पति पत्नी नहीं है। चाहे कोई अगर अमिताभ बच्चन बाप बना है या कोई उसमें शाहरुख खान बेटा बना है, तो उनको पता है हम नहीं है, पर किरदार निभा रहे हैं। वहां कभी कभी जो है पति पत्नी अपने में एंगर सीन कर रहे हैं, और जैसे सीन कट होता है शूटिंग एकदम बैठकर हा हा कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। तो यही जो है तुम एक सीन कर रहे हो जो तुम्हारे भाग्य से आया है। भाग्य जो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं गीता में बार बार अर्जुन को, वही जो ज्ञान दे रहे हैं कि भाग्य जो है जिसको प्रारब्ध कर्म कहा,
कि पिछले तेरे जन्म के अंदर जो तूने इच्छाएं की थी और जिस सीन में तू दुखी हुआ था, जैसे अभी तू दुखी हो रहा है, वही सीन रीशूट हो रहा है। तो जो सीन तूने दुख में लिया और जो तूने इच्छाएं की, दोनों के जोड़ से ही तेरा भाग्य बना है। और अभी तेरे सामने ये सीन है, तू कह रहा है ये मर जाएंगे तो क्या होगा, कल इनमें से कोई, किसी की अभी शादी भी नहीं हुई है, जिनकी शादी हुई है, बच्चे नहीं, कल को मैं इनको क्या जवाब दूंगा। अरे भाई, तू युद्ध के मैदान में कर्म कर, इनकी मृत्यु जो लिखी है वो होनी है। तो वो बार बार जो कृष्ण भगवान अर्जुन को एक ही कोर पॉइंट पर ला रहे हैं कि ये मैं मेरा मत कर। तेरे ये पहली बार कोई नहीं हुए, चाचे ताऊ संबंधी, जन्म से पहले कितने करोड़ों जन्म तेरे हो गए, मृत्यु के आगे करोड़ों जन्म हो जाते हैं। तो एक जन्म अगर तुझे सीन समझ के कर ले और अंदर दुखी डिस्टर्ब ना हो, कर्म करे और फल में अटैच ना हो, तो फिर तू इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, तू मेरे परम धाम आएगा, क्योंकि तू मेरा प्यारा दोस्त है, प्यारा शिष्य है। तो इसलिए ये मैं मेरा जो हम अगर कहते हैं और हम समझते नहीं कि सीन हो रहा है, ये रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी है, ये सीन है, टेम्परेरली है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। जैसे हम टेम्परेरी कहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं और आ जाते हैं, और हम आसक्त कर लेते हैं, हम जिससे मेरा हो गया, पोजेशन कर लिया कि मेरा मतलब पोजेशन, तो हम पोजेस करते हैं तो हमें दुख आता है, टेंशन होती है रिलेशनशिप में। तो ये पोजेशन जो परिग्रह कहा, सदा कहते आए पुराने ग्रंथों, बुद्ध महावीर भी इसी पे जोर दे रहे हैं, कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं, मैं मेरा पोजेस मत कर, टेम्परेरी है सब, मिथ्या है ये। तो जब ये चीज समझ गया अर्जुन, फिर देखो वही अर्जुन है, तीर कमान उठाता और युद्ध को तैयार हो जाता है, समझ जाता है सब टेम्परेरी है। तो यही है मैं मेरा का जो अंदर था, जिसको निकाला कृष्ण भगवान ने ज्ञान से, और वही अर्जुन तैयार हो गया और जीवन रिलैक्स में आ गया। यही संबंधों में हमें देखना है, पकड़ना नहीं है, टेम्परेरली है सब, मृत्यु के आगे कुछ भी नहीं है, तो आप जीवन बड़ी मौज में जियोगे, सिंपल है। तो ये गीता का देखो ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता आ जाए तो मौज हो गई। अर्जुन कैसे अपने अपने वालों के लिए युद्ध कर रहा है, अपने वाले मर रहे हैं, रिलैक्स में बैठा, वही जो थर थर कांप रहा था, तो समझ गया, ज्ञान आ गया। यही ज्ञान हमें आ जाए तो हम अपने संबंधों में सदा मौज लेंगे, रिलैक्स में रहेंगे, सब टेम्परेरी है भाई, सीन चल रहा है, शूटिंग, क्रिमान कर्म जिसे गीता कह रही है, ताकि दोबारा कलेक्टिव कर्म ना बने, संचयित कर्म ना हो, अगला भाग्य ना बने, जन्म ना हो, और मुक्त हो जाओ, मौज में आ जाओ। बहुत सुंदर बड़ी बात कही है कि जो भी हम देख रहे हैं उसे भी एक रंगमंच की तरह लें और उसी के अनुसार आचरण करें तो जीवन पर उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और वह सही कहा मास्टर जी ने। ऐसा एक एग्जाम्पल अगर हम लोग अगर सिनेमा की इंडस्ट्री से उठाएं तो दिलीप कुमार साहब के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने देवदास की थी तो उसके बाद में वो इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए बाहर भी जाना पड़ा था, यानी वो डिटैचमेंट नहीं कर पाए उस सीन से। तो कहीं न कहीं यही हम सबके साथ में होता है कि जो दृश्य ईश्वर ने कहीं या प्रकृति ने कहीं या विधाता जो भी हम कह रहे हैं उसने हमें दिया, उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो अगर आप उस से तकलीफ से या बाहर निकलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि डिटैचमेंट बनाए रखें। जैसे मास्टर जी ने अभी हमें बताया कि गीता के सार के तौर पे इन्होंने कहा कि एक डिटैचमेंट है वो जीवन के अंदर शामिल होना बेहद ज़रूरी है। हम चीज़ों को हम पकड़ कर बैठे हैं, चीज़ें हमें नहीं पकड़ती हैं। बहुत सुंदर बात कही मास्टर जी यहाँ पे। मास्टर जी की बात को आगे बढ़ाते हैं अनघा जी की तरफ एक बार फिर से रूबरू होना जो अनघा जी यहाँ पर मास्टर जी जिक्र कर रहे हैं भौतिक चीज़ों को लेकर कि भौतिक चीज़ों की वजह से चाहे वो कोई भी चीज़ फिजिकल चीज़ें हम जो नज़र आती हैं वो पर्सन भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, पावर भी हो सकती है, वो चीज़ें वो कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं और उसको हम पकड़ कर बैठने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ लोगों से मिलती हैं जो कि ऐसी चीज़ों से परेशान हो रखे हैं कि बहुत सारा पावर है या पैसा है और फिर उन्हें लगता है कि तनाव बहुत सारा बढ़ गया, तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें तनाव का कारण बनती हैं आजकल? Yeah, see, sometimes there is a change in environment, change in the friendships, change in relationships. तो जो भी हमारे पास पावर है, मनी है, ऑल दिस हाई पोजीशन है, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। लाइक देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। मेरा पैकेज 50 lakhs है, मेरा पैकेज 75 lakhs है, तो अभी यहाँ वी डोंट फाइंड दैट वन कॉज दैट मेक्स अस सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। तो तब क्या होता है कि हमें जीने का मतलब नजर नहीं आता। तो मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो टेल दैट आई हैव सो मेनी मटेरियलिस्टिक थिंग, गाड़ी है, बंगला है, फ्लैट भी लिया है, दिस दैट, पर यार लोनलीनेस है और कंपेनियन है भी तो अटैचमेंट नहीं है, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो दैट एलिमेंट इज नॉट देयर दैट मेक्स लाइफ थ्रिल, एक्साइटिंग। सो यस, सच पीपल डू कम टू मी। हुँ। मास्टर जी आपकी बातों के आगे बढ़ाते हुए अनघा जी सवाल करने कहना है कि बहुत ज़्यादा ये जुड़ाव हो रखा है और जुड़ाव की वजह से बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। थोड़ा-सा मास्टर जी हम लोग अतीत की तरफ और लौटते हैं। अगर हम दोस्ती की बात करते हैं जिस पे आजकल सबसे ज़्यादा शक किया जाता है कि अच्छे दोस्त नहीं मिलते, सच्चे दोस्त
नहीं मिलते हैं। सब एक दूसरे से सिर्फ वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से मिलते हैं। ऐसी बातों को जब हम लोग देखते हैं तो भगवान श्री राम और हनुमान जी जो हैं, उनकी दोस्ती की मिसाल सब देते हैं, जो कि पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव के तौर पे काम करते हैं। तो हनुमान जी और श्री राम जी की जो दोस्ती है, उनको लेके हम लोग क्या समझ सकते हैं? वो रिश्तों के बारे में क्या बताते हैं? उसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। तो मुझे लगता है कि उसका अनुसरण करके आजकल के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी इंटरडिपेंडेंसी होती है कि ये मेरा दोस्त था, इसने मुझे ऐसे दगा दे दिया है। तो कितना विश्वास करना चाहिए, कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आपने श्री राम और हनुमान जी का जो संबंध बताया, वहाँ देखो निष्काम, निस्वार्थ था। निष्काम और निस्वार्थ। हनुमान जी जब चले श्री राम जी के कार्य के लिए, तो उनके अंदर एक निस्वार्थ भाव था, निष्काम भाव था। अगर हमारे अंदर जो है स्वार्थ नहीं है, तो हमारा संबंध निखरेगा, क्योंकि वो प्रेम निखरता है। कहते हैं ना, प्रेम हो जाता है। जब कोई निस्वार्थ कर्म करता है तो प्रेम कहा उसको, निष्काम करता है तो जब प्रेम का, और यही प्रेम जब बढ़ता जाता है, यही प्रेम बढ़ते बढ़ते एक दिन प्रार्थना बन जाता है, और यही प्रार्थना हमारे को एक दिन हमारे मूल जो सोर्स है परमात्मा से मिला देती है। जैसे हनुमान जी का अंत में देखो राम जी से मिलन हो गया, एक हो गए, भक्त और भगवान का मिलन था। तो अब वो तो उच्च कोटि की भक्ति, जिसको अध्यात्म के अंदर कहते हैं कि जब अंदर श्वास में एक के सिवाय कुछ ना चले। हनुमान जी ने जैसे छाती फाड़ के दिखाया कि अंदर जो है कुछ भगवान राम के सिवाय कुछ नहीं चल रहा मेरे अंदर, श्री भगवान राम ही चल रहे हैं। तो वो तो एक उच्च कोटि की भक्ति कही। अब उसी को हम फ्रेंडशिप लेवल पे आज अगर थोड़ा सा भी ले लें, थोड़ा सा, कि हम जब किसी से भी दोस्ती कहते हैं, संबंध बनाते हैं, तो हम उसमें अगर निष्काम वही भाव, निस्वार्थ भाव, कि भाई जो भी है हम संबंध बना रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो उसमें स्वार्थ ना लें। अब स्वार्थ लें तो क्या होगा कि भाई मैंने कहा कि तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, तू मेरी बात मान, मैं तेरी बात मानता हूँ, तूने मुझे हैप्पी बर्थडे किया, मैं तुझे हैप्पी बर्थडे करूँ, तू मेरे बर्थडे पे आया, मैं आया, तू गिफ्ट लाया, मैं लाया। तो ये जो मैं और तू जो आपस में हम एक दूसरे से निष्काम नहीं, कहीं कामना रखते हैं, स्वार्थ रखते हैं, तो ये प्यार में कहीं व्यापार आ गया। तो जिस प्यार की बात हनुमान जी और श्री राम के बीच में, वहां देखो कोई वापसी की नहीं है कि वापसी कुछ मिलेगा। जब वापसी की आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो वो प्यार जो है बढ़ता चलाता है। उसको कहते हैं राइज इन लव, भक्ति जिसको कहा, राइज हो रही है। और प्रेम में जब मांग आ जाती है, वो फिर आज क्यों टूटते हैं रिश्ते कि भाई मैंने ये चाहा तूने नहीं किया, तो वही प्यार जो शुरुआत हुई थी वो गिरने लग जाता है। अगर मेरी मांग पूरी हो जाए तो प्यार मेरा बढ़ रहा है, तो मांग तो सदा कभी कोई पूरी करेगा नहीं। इसलिए हमारे रिश्तों में, हमारी दोस्तियों में, संबंधों में दरार आ जाती है, प्यार बढ़ता ही नहीं। अब जो प्यार अगर बढ़ना है, तो उसके लिए हमारे को अपने अहंकार को, अपनी मैं को थोड़ा विड्रॉ करना पड़ेगा। अपने प्यार में कहीं स्वार्थ को नीचे लाना होगा। अगर मान लीजिए दो जने सिर्फ मैं करेंगे कि मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं प्यार क्या करूं, तूने मेरी बात सुनी नहीं, मेरी मानी नहीं, तू आया नहीं, हॉस्पिटल एडमिट था, मैं क्यों आऊं, मेरे यहाँ मौत हुई, तू नहीं आया तो मैं क्यों आऊं। तो प्यार जो है हमारे यहाँ कहीं व्यापार का रूप ले रहा है। और हनुमान जी और राम जी के बीच में कोई व्यापार नहीं था, सिर्फ प्यार था। इसलिए उन्होंने नवरत्नों की माला भी जब अंत में अयोध्या में मिली तो उन्होंने छोड़ दी, नहीं मेरे को तो मेरे राम ही चाहिए, प्यार। राम मीन्स प्यार चाहिए, भक्ति। तो ये जीवन में अगर थोड़ा सा हम हनुमान जी और राम जी के उस रिलेशन से थोड़ा सा भी ले लें कि अपने व्यापार को थोड़ा कम करें, आपस में एक दूसरे से सिर्फ ये नहीं स्वार्थ का भाव रखें, तो प्रेम बढ़ता ही जाएगा। यू विल नेवर फॉल इन बट राइज इन लव। और वो प्रेम थोड़ा भी हनुमान जी राम जी का वाला ले लिया तो जीवन बड़ा आनंद में हो जाता है, मौज में आ जाता है, मस्ती में आ जाता है। प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत अद्भुत बात आपने यहाँ पर कही है कि कहीं न कहीं प्यार ने व्यापार का स्थान ले लिया है और व्यापार प्यार में शामिल हो गया है, और उसी वजह से सारे रिश्तों में कहीं जो सारी चीज़ों में देखते हैं हम लोग, वो समस्याएँ आ रही हैं। और बहुत सुंदर सी बात कही मास्टर जी ने कि सही बात है कि जब आप किसी से कुछ लेने की अपेक्षा से कोई सहयोग करते हैं या प्रेम करते हैं या दोस्ती करते हैं, तो वो फिर कैसा प्रेम हुआ? वो तो एक तरह की मजदूरी है कि मैं आपके लिए ये करूँगा तो आप मुझे रिटर्न में दोगे। जैसे कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हमें एक आशा रहती है कि हमें वहाँ पे सैलरी मिलेगी या कोई सामान मिलेगा। तो मास्टर जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात की व्याख्या की है कि जब आप किसी व्यक्ति से कोई आशा कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप व्यापार कर रहे हैं या सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं।
तो अब आपको और हमें सोचना है, हमें मजदूर बनना है या व्यापार करना है या फिर जीवन में वो प्यार हासिल करना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जीवन में आ जाए तो तमाम दुख, तकलीफें और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने मास्टर जी। अनघा जी, यहाँ पर मैं आपकी तरफ ही चाहूंगा, एक छोटा सा इनपुट आपको भी जरूर चाहूंगा कि प्यार और प्रेम को लेकर जो मास्टर जी ने कहा कि एक व्यापार की तरह से होने लगी चीजें, तो लोगों को लगता है कि गिव एंड टेक है, कि एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली सी जो बातें। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की चीजें आपको भी अपने क्लाइंट्स हैं या जो लोग आते हैं उनके अंदर देखने को मिलती हैं? यस, ऑफ कोर्स। सी क्या होता है, रिश्ता जब स्टार्ट होता है इन अ रिलेशनशिप, देयर बी लव फ्रॉम बोथ साइड्स। वो मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। और जब रिलेशनशिप आगे जाती है ना, दैट इज व्हेन द चैलेंजेस कम। शादी होती है, वो गर्लफ्रेंड ही सही थी यार, वाइफ बनने के बाद चेंज हो गई, वो प्यार ही नहीं करती मुझसे। सो दैट टाइम द बिजनेस पर्सपेक्टिव दैट मास्टर जी हैज सेड कम्स इनटू द पिक्चर। वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, अरे मैं क्या करता हूँ उसके लिए, दैट हैज टू कम इनटू द पिक्चर। एंड ऑल्सो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे उसके लिए करना अच्छा लगता है, मैं करूंगा। बदले में वेदर शी डज इट और नॉट इज नॉट द क्वेश्चन, बिकॉज द जर्नी इज व्हाट मैटर्स। करने से मुझे अच्छा लगता है, जो फल है दैट इज इमेटीरियल। सो या सच केसेस डू कम टू मी ऑल्सो। बहुत सुंदर बात कही, करने से मुझे अच्छा लगता है, बाकी बातें सारी अलग हैं। यानी जीवन में हमें ये धारणा कहें और एक स्थान ऐसा ज़रूर बना के रखना चाहिए, जहाँ पर आप निष्काम कर्म कहें, प्रेम कहें, वो कर सकें। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात पहले भी मास्टर जी इस मंच के ज़रिए कह चुके हैं कि निष्कामता जब तक आपके जीवन में नहीं आती है, तब तक आप उलझनों में ही उलझे रहते हैं, तब तक परेशानियों के भीतर ही फँसे हुए रहते हैं। आप अपने आप को उन चीज़ों से अलग नहीं कर पा रहे होते हैं। और सारी चीज़ें उसी वजह से आती हैं कि आप उन चीज़ों को पकड़ कर चलने का साहस जुटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस साहस दुस्साहस से कहूँगा, उसे ना जताएँ और अपने आप को डिटैच करें और आगे बढ़ने की तरफ कोशिश करें। मास्टर, जब आप जैसे गुणी जी हमारे साथ में बैठे हों तो बहुत सारे जो वैचारिक मंथन की श्रृंखलाएँ शुरू हो जाती हैं। एक सवाल यहीं पे हम अपने इतिहास से ही निकाल के लेकर आते हैं कि जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की और द्रौपदी की जो बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी द्रौपदी, तो फिर श्री कृष्ण ने विवाह के बजाय द्रौपदी से मित्रता क्यों की? क्योंकि मुझे लगता है कि ये आजकल के जो युवा हैं या फिर आजकल के जो लोग, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण जवाब हो सकता है आपका, जो उन्हें मार्गदर्शन दे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि गर्ल और बॉय, लड़का और लड़की मिलते हैं तो बस एक ही संबंध नज़र आता है, लेकिन हम वहाँ देखते हैं श्री कृष्ण एक ऐसे पवित्र प्रेम की स्थापना करते हैं, जो शरीर से कहीं देह से ऊपर उठकर होता है। देखिए, ऐसा है कि प्रेम शरीर से कनेक्टेड है ही नहीं, प्रेम आता ही हृदय से है। हम इसलिए देखो कभी भी वो हमारा जो भी आता है वैलेंटाइन डे, तो हम हार्ट पे ही सब दिखाते हैं। प्रेम जब बात होती है तो हार्ट पे हाथ जाता है, ब्रेन पे कोई हाथ नहीं रखता। तो प्रेम हृदय से आता है, हृदय मौन है। हृदय के कोई संबंध नहीं होते, संबंध सब बुद्धि से बनते हैं। तो जब हृदय से संबंध बनते हैं तो उसके अंदर वासनाएं और कामनाएं नहीं होती। बुद्धि से जो है सब वासनाएं और कामनाओं का जन्म होता है, क्योंकि हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारे अंदर सारा एक्शन आता है। विचारों से ही हमारा आगे क्रियाएं कर्म बनते हैं। तो हृदय में अगर हम जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी के बीच में क्या था। तो ये अंतःकरण तभी का, अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब हम समझ पाएंगे कि प्रेम क्या है। हृदय जो है वो प्रेम से चलता है, और हृदय में ही कहीं हनुमान जी ने श्री राम को दिखाया। अगर हम हृदय में आ जाएं तो हमारी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। फिर हमें मालूम पड़ जाएगा शरीर से जो बुद्धि है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला, और बाहर ये इंस्ट्रूमेंट जो शरीर मिला, कैसे संसार में एक रोल प्ले करने के लिए मिला है। हम इस धरती पर विजिटर हैं, हमको अपने घर लौटना है, यहाँ सब टेम्परेरी है। तो अगर वो अंतःकरण का हमें मालूम पड़ जाए, जीवन का ये रहस्य कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लिया, ये क्यों मेरे परिवार हुआ, कल मृत्यु के आगे कहाँ जाना है, तो ये जीवन का रहस्य जब समझ आता है तो जीवन हर पल आनंद में आ जाता है। तो हृदय मौन है, प्रेम मौन है, पर शब्द प्रेम में आ जाए तो बुद्धि आती है और कहीं संबंध ब्रेक होता है, क्योंकि बुद्धि सिर्फ वासनाओं और कामनाओं से घिरी है। हृदय निष्काम निस्वार्थ है, सिर्फ प्रेम करता है। जो प्रेम बढ़ता बढ़ता प्रार्थना बनता है, और एक दिन हमारे को हर पल मौज में ले आता है, शांत ले आता है। और हमारा मूल स्रोत जो मनुष्य जन्म का धर्म है, हमारा कर्म है, परमात्मा से, अपने ही मूल स्रोत से मिलाकर इस संसार से बाहर ले जाता है, जिसे हम सारी भाषा में शब्दों में कहते हैं एनलाइटनमेंट, मुक्त कर देता है, मोक्ष को प्राप्त करा देता है।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत बहुत अद्भुत ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की गंगा यहाँ बह रही है और आपके ज़रिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से अंधेरे की जो परतें हैं वो हट रही हैं। दर्शकों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफ़िकेशन बेल नज़र आ रहा है, उससे भी आप प्रेस कर दें। तो इस तरह की जो चर्चाएँ होती हैं, जो सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश की जाती है, उसके ज़रिए आपको भी लाभ मिल सके। आपसे अनुरोध है कि गुरुजी, मास्टर जी हमारे साथ में बैठे हों, यहाँ इनके ज़रिए हमें बहुत सारी बातें मिल रही हैं, बहुत सारे सवालों के समाधान मिल रहे हैं, तो तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मास्टर जी, यहाँ पर एक सवाल और भी आ रहा है कि हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, स्नेह की बात कर रहे हैं, देह की बात कर रहे हैं और एक अपेक्षाओं की बात भी कर रहे हैं। अब समस्या तो ये रहती है ना कि जब हम अपेक्षाएँ करेंगे नहीं, देह नहीं रखेंगे, स्नेह नहीं रखेंगे, इस तरह से निष्काम हो जाएँगे, तो फिर कनेक्टिविटी बनेगी कैसे? कैसे हम एक-दूसरे से जुड़ेंगे? फिर तो हम अलग ही नहीं हो जाएँगे क्या? आप किसी से स्नेह भी नहीं कर रहे हो, किसी से रुपया-पैसा भी नहीं चाहिए, फिर काम क्यों करेगा व्यक्ति? काम तो इसलिए करता है कि उसे खूब सारा पैसा चाहिए, कोई स्नेह चाहिए, कोई प्यार चाहिए, कोई इसी तरह से, तब करेगा क्यों फिर वो? प्रेरणा कहाँ से मिलेगी फिर उसे? देखिए, हमने स्कूल टाइम में सबने पढ़ा है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रम जब हमारा संसार में मनुष्य देह आई, तो ये श्रुति जो और स्मृति जो कहा तो वहाँ लिखा गया। इसका अर्थ क्या था कि गृहस्थ जो सेकंड ब्रह्मचर्य, तो हमारा शरीर जब अपनी स्टेज पे आता है, जिसे हम 1 से 25 साल पहले कहते थे, अब तो आयु कम है, आप 4 में डिवाइड करके एज ले सकते हो। फिर गृहस्थ, गृहस्थ यानी इच्छा। गृहस्थ का अर्थ ये, इच्छा के बिना हम कैसे, इच्छा नहीं करेंगे तो भाई कर्म कहाँ से करेंगे? सही कहा आपने, इच्छा करेंगे तभी तो कर्म होगा। कि मेरे को घर चाहिए तो मैं तभी काम करने जाऊंगा, मेरे को खाना चाहिए तो मैं कहीं मार्केट में जाऊंगा कुछ लेने। तो इच्छा तो करनी है, कर्म के बिना इच्छा जो है, इच्छा के बिना कर्म नहीं हो सकता। संसार माया सोनी पड़ जाएगी इच्छा के बिना, कर्म के बिना। पर कहा कि इच्छा करो, पर उसका फल जब मिलता है कम या ज्यादा, उसमें जो है अपने को जब हम डिस्टर्ब करते हैं, टेंस हो जाते हैं, तो कहा फल में अटैच मत हो जाओ। फल नहीं मिला, एनालाइज करो कहाँ चूक हो गई। अगर चूक नहीं भी हुई तो समझ लो कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो इसको कहते हैं भाग्य, जो लिखा गया था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये गीता का सार है। राम जी भी वही कह रहा, मैं जो हुई है वही जो राम रचि रखा। सुबह सिंहासन मिलता था और वनवास मिल गया और वो रिलैक्स में है। तो क्या है कि इच्छा के बिना तो हो ही नहीं सकता कर्म। इच्छा से बिना कर्म नहीं, और कर्म संसार की सुंदरता है। पर कहा कि फल में अटैच मत हो जाओ, नहीं मिला ना तो लिखा होगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी की इच्छा की, मुझे गाड़ी चाहिए और मैं गाड़ी नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? तो मैं दुखी हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, अशांत, तो मैंने प्लान किया होगा, ये नहीं हुआ नहीं हुआ। पर अगर मैं ये सोचूं कि ये मेरे भाग्य में नहीं था, अभी बाद में होगा, हो सकता है कि ये मेरे को गाड़ी मिल रही होती, एक्सीडेंट हो जाता, पैर ही कट जाते। तो कहीं किसी न किसी रूप में हमें समझना है, रजा में राजी होना, या जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो वो अध्यात्म जब तक हम गूढ़ रहस्य को नहीं समझेंगे, हम दुखी रहेंगे। अब गाड़ी तो नहीं मिली भाई, अब क्या करें? रोए, दुखी हो, परेशान हो, तो हमारे जीवन के अंदर डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंसेस आती हैं, फिर एंजाइटी बढ़ती है, तो उसमें जीवन के बदकर्म बनते हैं। अध्यात्म में बदकर्म कहा, जो मैंने कहा ना, भाग्य कैसे बनता है, बदकर्म, जहां आप रिएक्ट करते हो, दुखी हो जाते हो, प्लस इच्छा कि अब अगले जन्म में आपको गाड़ियों का ढेर मिलेगा, साहूकार के ही पैदा होगे, और फिर साहूकार की है क्या? तो ये समझना जरूरी है। इच्छा तो होगी तो कर्म होगा, पर गृहस्थ के आगे वानप्रस्थ का, वानप्रस्थ के अंदर है, जैसे पहले वन में जंगलों में गुरुओं के जाते थे गुरुकुल की ओर, पर अब वानप्रस्थ का कि अंदर से वन कर दो, अंदर से खाली करो भाई। ये बंगला, गाड़ी, दौलत कब तक भागोगे? तो कहीं उम्र बढ़ती जा रही है, तो जीवन के अंदर एक आश्रम, अगला विश्राम का आश्रम आ गया, वानप्रस्थ। जो अंदर भरा है उसको बाहर करो, घर, गाड़ी, बंगला सब यहीं रहने वाला है। फिर अंत में सन्यास यानी मृत्यु की तैयारी। तो ये समझना है, इच्छा तो जरूरी है, पर आगे चलकर इच्छा से निरिच्छा, कि इच्छा मतलब पूरी ना हो तो रिलैक्स में रहो, रजा में राजी रहो, तो फिर जीवन मौज में आ जाता है। इसके लिए फिर वही बात, अध्यात्म इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान होना चाहिए, जो श्रीमद् भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान सब में लिखा हुआ है, पर हमें समझना है, तो फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर बातें आपके ज़रिए यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दिया होगा। तो आपके सहयोग को देते हुए मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी कोई सवाल, यहाँ पर कोई प्रश्न अगर मास्टर जी से पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। मैं उस सवाल को भी मास्टर जी से लेना चाहूँगा।
कि जिसके ज़रिए आपकी जिज्ञासाएँ हैं, वो भी यहाँ पे शांत हो सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अपने शुभकामनाओं को और आपके प्रति अपना स्नेह है, आभार है, वो प्रकट कर रहे हैं। आपका आशीष भी चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आपके मेरे ख्याल से लगता है अनुयायी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब मैं एक बार अनघा जी की तरफ भी रुख करना चाहूँ। अनघा जी, यहाँ पर डिटैचमेंट की बात भी चली और रज़ा में राज़ी होने की बात भी चली, लेकिन अब हम लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल बहुत कहते हैं ना, उस युग के अंदर जा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि मन मानता ही नहीं है, मन तो खुद डिसाइड करके बैठा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जैसे मास्टर जी ने यहाँ पर कही है, इस तरह की बात को ना मानने के भी दुष्परिणाम कहें, वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं क्या? लोगों में क्या बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है इस चीज़ को? See, as the ages are passing, the ability to trust is decreasing, the हुँ, patience level is decreasing, and friendship connections are decreasing. So, हुँ, people, as you said, are becoming more commercial. They're becoming more money minded. कि हुँ, materialistic बन रहे हैं. But हुँ, actually speaking, in the world, the East, India, and other countries are very spiritual. In the हुँ, West, it is highly materialistic. तो हुँ, हमें बैलेंस करना है. Materialistic भी चाहिए और स्पिरिचुअल भी चाहिए. हुँ, एंड गोइंग फॉरवर्ड ट्रस्ट और पेशेंस और भी कम हो जाएगा. एंड लोग छोटे उम्र में बहुत सारा पैसा कमाने लगेंगे बट दे विल नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. तो रिश्तों को मनी से वैल्यू करना शुरू करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर देयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर एनी अदर रिलेशनशिप्स. सो दैट ज्ञान वी हैव टू स्प्रेड लाइक मास्टर जी इज स्प्रेडिंग थ्रू हिज वाणी. वी हैव टू मेक देम अवेयर कि यू नो इफ यू हैव टू ट्रस्ट इन सच अ वे दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ. हुँ, If you have to love in such a way that you don't see it as a business. So this awareness we have to spread. हुँ। जी, जी, जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके ज़रिए निकल कर आई, बहुत-बहुत धन्यवाद। मास्टर जी, यहाँ पर एक सवाल और भी मैं लेना चाहूँगा, आपने संतुलन की बात भी की है, संतुलन के साथ-साथ में विश्वास की बात भी बहुत आती है कि हम कहीं न कहीं रिलेशनशिप के अंदर भरोसे की कमी देख रहे हैं और कहा जाता है कि भरोसा ही भगवान है। तो ये भरोसा एक-दूसरे पे बनाया कैसे जाए? क्योंकि देखते हैं कि पल-प्रतिपल तो चीज़ें बदल रही होती हैं, तो इस भरोसे को कैसे जमाएँ? क्या करें? क्या किसी व्यक्ति से मिलते वक़्त भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, भरोसा के बिना तो जीवन चलता नहीं है, पर हुँ, भरोसे के साथ जो उनसे कहा ना कहीं पर अपनी मैं जो है वो जुड़ी हुई है। भरोसे में जब हम अपनी मैं के साथ चलते हैं, हम एक्सपेक्टेशन हाई कर जाते हैं किसी से। हुँ, तो हम हमेशा एक्सपेक्टेशन जब हाई करते हैं तो हमारा भरोसा टूटता है। हम हमेशा हुँ, ये सोचें कि भई ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हम जब एक ही साइड लेकर चलते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई भई ये ऐसा ही होगा, तब जाकर हमारा भरोसा टूटता है। अगर हम ये सोचें कि ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जीवन जो है बाहर माया है, माया, 2 किनारों पे चलती है। देखो जो बचपन में माँ-बाप के साथ बच्चे का प्यार होता है, जब गोदी में बच्चा होता है, रह नहीं सकते, वही बच्चा बड़ा होता चला जाता है, तो देखो कितनी दूरियाँ हो जाती हैं। पति-पत्नी का शुरू में रिश्ता देखो, क्योंकि ये माया है, माया कभी एक जगह पर टिक ही नहीं सकती है। हम सोचे कि एक जना उसी जगह पर स्टैंड रह जाए जैसा था, वैसा नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। संसार हुँ, के अंदर कुछ भी परिवर्तन होता ही रहेगा माया में। हम इसलिए हुँ, एक्सपेक्टेशन हाई करते हैं, हम सोचते हैं वही जो उसने 1 महीना पहले किया था, 1 साल पहले किया था वैसा ही हो। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू दैट एक्सटेंट। हमें ये देखना है एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। तो जब हम चेंजेबल रहेंगे, तो हम फिर रिलैक्स में रहेंगे, तो जीवन आनंद में रहेगा। बस यही है मूल सूत्र कि एवरीथिंग इज चेंजेबल। हम ये जो सोचते हैं कि भाई मेरी जो है मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका या मेरे माँ-बाप जैसे पहले थे, मेरा बच्चा जैसे पहले था वैसा ही चले, मेरा पति जैसे पहले था शादी पे तो बाद में वैसा ही चले। चीज़ें बदलती हैं, संसार के अंदर सब चीज़ बदलाव है। हमारा शरीर भी देखो कहाँ हम गोद में थे और आज हम कैसे बढ़ते जा रहे हैं। शरीर मृत्यु को उपलब्ध होता है, तो ये हर चीज़ जो जन्म लेती है उसकी मृत्यु होगी। तो आंतरिक करण पे अंतःकरण में जब आप अध्यात्म में आत्मा पर जाते हो, तो आपके जीवन में कहीं पर भी आप अटैच नहीं होते एंड यू नो ये तो होना ही था यार, ये मुझे पता ही था, ये अच्छा चल रहा था, इन्हें करना ही था। तो ये हर चीज़ जो है आप पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि होना है। हियर इज़ 2 कॉर्नर्स, हम एक कॉर्नर को पकड़ेंगे, हमारा विश्वास 100% टूटेगा। पर अगर पकड़ना है विश्वास, तो परमात्मा में लो, भगवान में लो विश्वास, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। देखो जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया, आँख, कान, नाक, मुँह, दिमाग तक आपको दिमाग भी आप नहीं कहेंगे मैं लंदन से लाया या न्यूयॉर्क से खरीद के लाया। ये सब कुछ आपको दिया, आप उसको नहीं मान रहे, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको प्यार नहीं कर रहे, उसको ढूँढना नहीं चाहते हो। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट ये घर में दे जाए सुबह गिफ्ट करके, नाम ना लिखो, आप ढूँढे कौन दे गया। इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट 50 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, उसको खोजा क्या? फिर भी वो प्यार कर रहा है, तुम्हें उठाता है, सब कुछ दे रहा है।
इसी को कहा कि उसको विश्वास है एक ना एक दिन ये जरूर मेरी तरफ मुड़ेगा। देखो, ये विश्वास जो है, इसमें कहीं न कहीं हमारे को एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, हर चीज़ की चेंजेबल है। और अगर हमारा एक विश्वास बहुत ऊँचा हो, आज भगवान जिसने हमें बनाया अगर वो इतना विश्वास ऊँचा करता, सोचो उसका क्या हाल होता। हमने उसको खोजा भी नहीं अब तक, ये कौन है? अध्यात्म आज कौन जो-सा जानना चाहता है, जीवन का रहस्य। तो इसलिए विश्वास को इतना ऊँचा मत किसी के लिए रखो कि कल दुखदाई हो जाए। दुखदाई इसलिए होता है क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम सदा मेंटेन करना चाहते हैं वैसा ही चले कोई। पर यहाँ कभी भी सदा एक सा कुछ नहीं चलता, माया है। तो ब्रह्म में, सत्य में, परमात्मा में सब कुछ सदा एक सा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो ब्रह्म सत्य की ओर जानो, आत्मा में टिको, तो जीवन भर मौज में हो जाएगा। यही है बस। जी, बड़ी बातें यहाँ पर आ रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है मास्टर जी, आपके ज़रिए बहुत सारी बातें निकल कर बहुत अच्छी-अच्छी बातें निकल कर आती हैं और मुझे लग रहा है इस शो को समापन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन समय की अपनी सीमाएँ होती हैं, बस वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा लालच करते हुए जाते-जाते एक सवाल तो मैं आपसे और ज़रूर लेना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कि एक अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए क्या रहस्य बताना चाहेंगे कि उसका अनुसरण करके अपने जीवन को वो बेहतर बना सकते हैं? वैसे आपने बहुत सारी बातें करी, हर एक बात अपने आप में बहुत बेहतर थी। फिर भी कोई एक अंतिम लालची व्यक्ति की तरह कह रहा हूँ कि कोई और प्रसाद जो है मिल सके इस यहाँ पर कि जिसके ज़रिए हमारे दर्शक लाभान्वित हो पाएँ, देखो, जो मूल जीवन मंत्र का जीवन को जीने के लिए हो सके। सभी को मेरा एक ही जीवन का मूल मंत्र है कि अपना रिलैक्स ना तोड़ो। और रिलैक्स तभी नहीं टूटेगा जब तुम ये सोचोगे भैया मेरी शूटिंग चल रही है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो भी हो रहा है मेरा सिर्फ सीन है, सीन से अटैच मत हो जाओ। अंदर रिलैक्स बनाओगे तो सीन आपका ओके हो जाएगा और आप यहाँ भी मौज में रहोगे जैसे सेट पर कोई स्टार रहता है और आगे सचखंड पार ब्रह्म गॉड होम, बहुत बड़ा शब्द होगा भी आपके लिए जो सुन रहे हैं, पर आप वहां पहुंचोगे जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो ऑलवेज मेंटेन रिलैक्स, just like a scene you are performing in front of the camera। बस देखो जीवन कितनी मौज में हो जाएगा। सब टेम्परेरी है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, सब टेम्परेरी है। शरीर का मृत होते ही सब यही रह जाता है। तो सीन है, सीन को फरमाओ, अंदर रिलैक्स मेंटेन करो, यहाँ भी मौज में रहोगे, आगे परम मौज जिस परमात्मा को पालोगे, एनलाइटनमेंट जिसको कहा। चलिए मास्टर जी, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल मुझे लग रहा है हेमा मांडविया जी हैं, वो पूछ रही हैं कि मायावी लोग जिसका आपने अभी ज़िक्र किया था, उनको हम लोग कैसे समझाएँ कि आध्यात्मिकता ज़रूरत है, एक नीड है, कोई चॉइस नहीं है? देखो पहले हम समझें, जब होता है ना परफ्यूम लगाते हैं खुशबू पड़ोसी को आ ही जाती है। जब आप हुँ। इस अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, आप सुनेंगे, आप खुद जब खुशबू में आएँगे, आपकी खुशबू फैलेगी। देखो मैं एक जने से शुरू किया था विद द वन पर्सन और आज जो है 16 साल में अभी मैं आया सोशल मीडिया पे दिसंबर 16 में, सॉरी दिसंबर 23 में। और उससे पहले 16 साल एक्सपायर, एक से शुरू किया, आज लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो सुन रहे हैं मेरे हुँ। को। तो आप मेरी एक खुशबू ही तो आई थी बाहर। बाकी मैं भी माया में था, पहले कोई नहीं जुड़ा हुआ था। माया में हम फँसे हुए थे बिज़नेस में। तो आप शुरुआत करो पहली, तो आपकी खुशबू डेफ़िनेटली जाएगी दूसरे तो 1 से 2 से 2 से 4 से 40, 4000, 4 लाख बढ़ते ही चले जाएँगे। तो अपने अंदर खुशबू लाओ, अपने से शुरुआत करो, अपनी मौज में आओ, तो आपकी मौज से ज़रूर जो है एक बड़ी चेन बनती चली जाएगी। हाँ। चलिए, बहुत सही कि आप तो अपने पथ पे आगे की तरफ बढ़ते जाइए, जैसे कि मास्टर जी ने कहा है कि आपको ये नहीं सोचना है कि भला है कि बुरा है, आपको सिर्फ़ अपना जो कर्म करना है, वही करना है। सही होना है, गलत होना है, ये समय पर छोड़ दीजिए, लाभ होना है जो नुकसान होना है, ये समय पर छोड़ दीजिए। आपका अर्थ कहें, आपका दायित्व कहें, वो सिर्फ़ इतना सा बनता है कि जो आपको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, उन्हें आप पूरी ईमानदारी के साथ, फिर डिटैचमेंट के साथ में निभाते जाएँ, आनंद लें। अगर आप चीज़ों से जुड़ेंगे नहीं तो सफ़र का आनंद लेते रहेंगे। अगर चीज़ों से जुड़ जाएँगे तो घर का पंखा चलता है, यही सोचते-सोचते आप सारे सफ़र को खराब कर देंगे। तो घर की चीज़ें घर तक रहने दें, बाहर की चीज़ें बाहर तक रहने दें और ज़िंदगी को सफ़र की तरह लेकर चलें। यही आज हमें मास्टर जी के ज़रिए और अनघा जी के ज़रिए संदेश मिला है। मास्टर जी, आप जैसे गुणीजनों का सानिध्य पाना अपने आप में सौभाग्य का विषय होता है, लेकिन फिर भी आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए अभिनंदन और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अनघा जी, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ी और जो आजकल के जो लोग हैं, उनके विचारों को और भावनाओं को आपने हमारे साथ में साझा किया। आभार और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ पुनः हम इस मंच के ऊपर मिलेंगे और दर्शकों आपका बहुत-बहुत अभिनंदन कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो। निरंतर देख रहा हूँ आप सभी
इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मास्टर जी को भी आभार, अभिनंदन, नमन कह रहे हैं। तो मैं सबके तरफ से मास्टर जी आपको आभार, अभिनंदन और बहुत-बहुत सादर प्रणाम करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। अभिनंदन। दर्शकों जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।